तालिबान का पाकिस्तान पर जोरदार ऐलान, भारत के एक नायाब प्लान से रो पड़ा इस्लामाबाद। अमेरिका ने मानी भारत की बात, तालिबान के साथ महाव्यापार का रास्ता हो गया साफ। ईरान में भारत का शाहिद बेहेश्ती जागा, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट बन गया खाली डिब्बा। ट्रंप के प्रतिबंधों को झुकाकर भारत ने मनवाई अपनी जिद, 6 महीने की छूट से कांपे पाकिस्तानी। अफगानिस्तान का सूखा खत्म, चाबहार से होगी सोने की बारिश, पाकिस्तान का खेल खत्म। इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक जिस खबर ने सबसे ज्यादा खलबली मचाई हुई है वो किसी मिसाइल टेस्ट की नहीं है, बल्कि भारत के एक ऐसे कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र की है जिसने पाकिस्तान की दुखती रग पर सबसे जोर से हाथ रख दिया है। ये खबर है ईरान के चाबहार बंदरगाह की, वही चाबहार जिसे भारत ने अपने दम पर खड़ा किया है और जो पाकिस्तान के सीने पर उसके ग्वादर पोर्ट के ठीक बगल में एक फौलादी किले की तरह खड़ा है। खबर यह है कि अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है, जो ईरान पर प्रतिबंध लगाकर बैठा है, वो भारत के सामने झुक गया है। उसने भारत को इस बंदरगाह पर काम करने के लिए और छूट दे दी है। ये सुनते ही काबुल में बैठे तालिबानी हुक्मरान खुशी से उछल पड़े हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी और मौत का सवाल अब पाकिस्तान के हाथों से निकलकर भारत के हाथों में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान और उनके चमचे मीडिया वाले मातम मना रहे हैं, क्योंकि भारत के इस एक कदम ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी है, उनकी ब्लैकमेलिंग की दुकान बंद कर दी है। तो आखिर ये चाबहार बंदरगाह है क्या भला? ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है कि अमेरिका को भी इसके आगे झुकना पड़ा? कैसे ये एक बंदरगाह पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन गया है? भारत को इससे भयंकर फायदा कैसे होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, इस खेल में तालिबान की एंट्री से पूरा नक्शा कैसे बदल गया है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस पूरे ग्रेट गेम को जरा जड़ से समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बंदरगाह की नहीं है, ये कहानी है भूगोल को बदलने की। ये कहानी है पाकिस्तान के उस जाल को काटने की जिसे वो दशकों से भारत के खिलाफ बिछाए बैठा था। सबसे पहले आप नक्शे को समझिए। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब उसकी जमीन चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरी है, उसके पास अपना कोई समंदर नहीं है। अब अगर अफगानिस्तान को दुनिया के किसी भी देश से या भारत को अफगानिस्तान से कोई भी व्यापार करना है तो उसे जमीन का रास्ता चाहिए, और वो जमीनी रास्ता सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से होकर गुजरता है। बस इसी मजबूरी का फायदा पाकिस्तान पिछले 70 सालों से उठा रहा था। वो भारत के ट्रकों को अफगानिस्तान जाने का रास्ता नहीं देता था, वो अफगानी व्यापारियों को भारत के बाजार तक पहुंचने के लिए तड़पाता था। वो अपनी मर्जी से रास्ता खोलता, मर्जी से बंद करता, और इस सुविधा के नाम पर अफगानिस्तान को लूटता भी था और उस पर अपनी शर्तें भी थोपता था। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में है, वो जब चाहे उसकी सांस रोक सकता है। लेकिन वो भूल गया था कि ये 2025 का नया भारत है, जो नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं बल्कि नए रास्ते बनाना जानता है। भारत ने इस पाकिस्तानी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करने का फैसला किया। हमने सीधे ईरान के साथ हाथ मिलाया। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में भारत ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का बीड़ा उठाया। ये वही जगह है जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन बना रहा है, से सिर्फ 70 से 80 किलोमीटर दूर है। भारत ने यहाँ के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पर अरबों डॉलर का निवेश किया, उसे दुनिया के सबसे आधुनिक बंदरगाहों में से एक बना दिया। ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीतों में से एक थी। अब भारत का जहाज मुंबई से सीधे चाबहार पहुंचता है, वहां से सामान उतरता है और सड़क के रास्ते बिना पाकिस्तान की जमीन को छुए सीधे अफगानिस्तान पहुंच जाता है। यानी पाकिस्तान का जो ट्रम्प कार्ड था, भारत ने उसे एक झटके में जोकर बना दिया। अब इस कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, अमेरिका और तालिबान। खेल तब तक भारत के पक्ष में था, लेकिन अचानक अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध ठोक दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, अमेरिका उसे भी नहीं छोड़ेगा। ये भारत के चाबहार प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका का मकसद ईरान को घुटनों पर लाना था, लेकिन इसकी चपेट में भारत का वो सपना आ रहा था जो हमने अफगानिस्तान के लिए देखा था। पाकिस्तान में बैठे लोग ये खबर सुनकर मिठाइयां बांट रहे थे। उन्हें लगा कि चलो, जो काम वो खुद नहीं कर पाए वो अमेरिका ने कर दिया। भारत का चाबहार प्रोजेक्ट अब ठप हो जाएगा
और अफगानिस्तान को झक मारकर वापस उन्हीं की चौखट पर आना पड़ेगा। लेकिन वो भारत की कूटनीति की ताकत को कम आंक रहे थे। भारत ने वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी हुक्मरानों को साफ साफ समझा दिया। हमने उन्हें बताया कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये उस देश में स्थिरता लाने का इकलौता रास्ता है। अगर चाबहार बंद हुआ तो अफगानिस्तान में भुखमरी फैलेगी, वहां अस्थिरता बढ़ेगी और इसका फायदा उन कट्टरपंथी गुटों को मिलेगा जिनसे लड़ने का नाटक खुद अमेरिका करता है। भारत ने अमेरिका को आईना दिखा दिया कि अगर आप सच में अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं तो आपको भारत को यह रास्ता देना होगा। भारत का यह तर्क इतना मजबूत था कि अमेरिकी प्रशासन को झुकना पड़ा। उन्होंने भारत को इन प्रतिबंधों से छूट दे दी। ये छूट पहले भी मिलती रही थी, लेकिन इस बार ये तब मिली है जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। हाल ही में जब ये छूट खत्म होने वाली थी, तब ट्रंप या मौजूदा प्रशासन ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्ती दिखाई और छूट रद्द करने की घोषणा कर दी। लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन भारत ने पर्दे के पीछे फिर से अपनी ताकत दिखाई। विदेश मंत्रालय ने बातचीत की और अमेरिका को 6 महीने के लिए 29 अक्टूबर से प्रभावी ये छूट बढ़ानी पड़ी। जैसे ही ये खबर काबुल पहुंची, तालिबान के खेमे में जश्न शुरू हो गया। तालिबान, जो आज पूरी दुनिया से कटा हुआ है, उसे भी ये बात समझ आ गई है कि अगर जिंदा रहना है तो पाकिस्तान के भरोसे नहीं रहा जा सकता। पाकिस्तान और तालिबान के बीच ड्यूरन लाइन को लेकर पहले से ही ठनी हुई है। पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान से आने वाले रास्ते बंद कर देता है, अफगानी व्यापारियों को परेशान करता है। तालिबान अब पाकिस्तान के इस ब्लैकमेल से तंग आ चुका है। उन्हें भारत के रूप में एक ऐसा साथी दिख रहा है जो सिर्फ व्यापार नहीं करता बल्कि इज्जत से पेश आता है। तालिबानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एस हैदर हाशिमी ने तुरंत एक्स पर पोस्ट किया और साफ साफ ऐलान कर दिया, अफगानिस्तान को अब पाकिस्तान से व्यापार की जरूरत नहीं होगी। हम भारत के साथ अब बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू करेंगे। ये शब्द पाकिस्तान के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं थे। ये ऐलान था कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का गुलाम नहीं है। भारत के इस एक कदम ने तालिबान को वो आजादी दे दी है जिसके लिए वो शायद लड़ भी नहीं सकते थे। अब अफगानिस्तान का करोड़ों का व्यापार, उसके सूखे मेवे, उसके कीमती पत्थर, सब कुछ चाबहार के रास्ते भारत और पूरी दुनिया में पहुंचेगा और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को सुविधा देने के नाम पर लूट रहा था, उसकी वो दुकान अब हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसने बिना एक गोली चलाए दुश्मन को उसी के खेल में मात दे दी है। भारत ने पिछले साल ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का लंबा समझौता साइन करके ये पक्का कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट अब रुकने वाला नहीं है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार पर, पाकिस्तान। वहां क्या हो रहा है? जैसे ही अमेरिका की ये छूट वाली खबर आई, पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। उनके टीवी चैनलों पर बैठे विशेषज्ञ और सरकार के पिट्ठू भड़के हुए हैं। वो इसके लिए भारत को भला बुरा कह रहे हैं। पाकिस्तानी टिप्पणीकार कमर चीमा, जो अक्सर पाकिस्तानी सरकार की लाइन बोलते हैं, उनका कहना है कि ये सब भारत के दबाव में हुआ है। उनका दर्द साफ छलक रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत के कहने पर यह छूट दी है। भारत इस बंदरगाह के जरिए ईरान और अफगानिस्तान में घुसपैठ कर रहा है, जिसे इस्लामाबाद सहन नहीं कर सकता। असल में उनका डर घुसपैठ का नहीं है, उनका डर अपनी अहमियत खोने का है। उन्हें डर है कि अगर भारत की पहुंच मध्य एशिया तक हो गई तो पाकिस्तान की रणनीतिक लोकेशन का जो घमंड वो दुनिया को दिखाते फिरते थे, वो मिट्टी में मिल जाएगा। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि भारत का चाबहार में होना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के लिए मौत का फरमान है। चीन ने ग्वादर पर अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन वो आज भी वीरान पड़ा है। वहीं भारत का चाबहार लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC का एक अहम हिस्सा है। ये वो 7,200 किलोमीटर लंबा महारूट है जो भारत को सीधे रूस, यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ेगा। सोचिए, एक बार ये गलियारा पूरी तरह चालू हो गया तो भारत का माल पाकिस्तान और स्वेज नहर को बाईपास करके आधे समय और आधी लागत में यूरोप पहुंच जाएगा। ये वो आर्थिक क्रांति है जो पाकिस्तान को अप्रासंगिक बना देगी। ये भारत का वो चेकमेट है जिसने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर लाचार कर दिया है। आज पाकिस्तान सिर्फ ये देखकर रो रहा है कि कैसे भारत ने उसकी 70 साल पुरानी ब्लैकमेलिंग को एक बंदरगाह बनाकर समंदर में डुबो दिया है। आपको क्या लगता है, क्या चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा?
और क्या भारत की यह मास्टर स्ट्रोक कूटनीति चीन के ग्वादर को हमेशा के लिए पंगु बना देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा।